रियल नंबर्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशंस, ये हमारा आज का टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर इन द अर्ली ईयर्स जो उनसे अर्ली एजेस थी मैथमेटिक्स की या जो भी हमारी साइंस की, उनमें जो नंबर्स होते थे, नंबर्स और इसी तरह जो पॉइंट्स होते थे, ज्योमेट्रिक पॉइंट्स, ये दो डिफरेंट चीज़ें थी। ये दो डिफरेंट चीज़ें समझी जाती, और इनमें कोई आपस में इनके सब्जेक्ट्स के ये नंबर्स डील करते थे। नंबर्स को हम स्टडी करते थे अलजेब्रा में, जबकि पॉइंट्स को हम डिस्कस करते थे ज्योमेट्री में। इनको एक सेपरेट आइडेंटिटीज के साथ हम डील करते थे इन द अर्ली इरास। लेकिन जौन सा था रेने डिकार्टिस ये जो से थे मॉडर्न फिलॉसफी, वेस्टर्न फिलॉसफी, उसके जो से फादर माने जाते हैं, इन्होंने ये आइडिया दिया कि आप जो सा है नंबर्स को और पॉइंट्स को आप मर्ज कर सकते हैं। मींस के इनके एक ही मीनिंग लिए जा सकते हैं कि नंबर और पॉइंट्स दे आर नॉट डिफरेंट एंटिटीज। मींस के अलजेब्रे की प्रॉब्लम्स को आप ज्योमेट्री के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं और ज्योमेट्री की प्रॉब्लम्स को अलजेब्रिकली हम व्यू कर सकते हैं। लेकिन उसके बेसिक यूनिट्स क्या होंगे ये हमें देखना है। उसके लिए ये है कि आपकी जो रियल लाइन है ये आप लेते हैं, यहाँ पर सेंटर में जीरो हो तो ये जीरो, अब ये जीरो एक पॉइंट है, इसका ओरिजिन है। तो यहाँ पर पॉइंट और पॉइंट्स की और नंबर्स की आपस में क्या होगी, मिक्सिंग। ये एक ही इनको एंटिटीज हम कंसीडर करेंगे। पॉइंट्स आर नथिंग बट द नंबर्स एंड द नंबर्स आर नथिंग बट द पॉइंट्स ऑन द रियल लाइन। तो यहाँ पर आपको पता है एलिमेंट्री क्लासेस में हम ये जो रियल लाइन लेते हैं जिसको आप डिनोट करते हैं आर से, और यहाँ पर ये ओरिजिन है सेंटर में, राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर्स +2 +3 एंड सो ऑन, और चलते ये इन्फिनिटी, और लेफ्ट पे आपके नेगेटिव नंबर्स होते हैं इनकी पोजीशंस एंड सो ऑन, और ये नेगेटिव इन्फिनिटी। तो इट मीन्स के रेने डिकार्टिस की वजह से और बहुत से दूसरे लोग भी उनकी कंट्रीब्यूशन है इनमें। फॉर एग्जांपल ये जॉर्ज कैंटोर थे, इनकी रियल लाइन के ऊपर और रियल नंबर सिस्टम के ऊपर बहुत कंट्रीब्यूशन है। इसी तरह डेडिकाइंड है, इनका बहुत काम है इरेशनल नंबर्स के ऊपर, और ये रियल लाइन की ही फर्दर जो उनसे एक्सप्लोर करने में इन्होंने बहुत काम किया है। तो हम जो उनसे, लेकिन इसको इनिशियल जो इसकी फाउंडेशंस दी हैं वो रेने डिकार्टिस ने ही दी थी। अब हम जो सा है इसके रियल लाइंस, हम कॉन्सेप्ट ये समझ लिया कि पॉइंट्स और नंबर्स, ज्योमेट्रिक पॉइंट्स और नंबर्स ये डिफरेंट चीज़ें नहीं है, बल्कि ये एक ही हम इनको एंटिटी कंसीडर करेंगे। तो व्हेन एवर देयर विल बी ए पॉइंट, व्हेन एवर देयर विल बी ए पॉइंट x on a real line, then it will represent a number as well. तो numbers and points are same things, और इनकी एक ही एंटिटी हम कंसिडर करेंगे। वो लेदा कि उनकी एक ज्योमेट्री भी होगी और वो ज्योमेट्री के कॉरस्पॉन्डिंग एक उनकी अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन भी होगी। अब हम यहाँ तक तो लिमिटेड नहीं होंगे, हम इनसे आगे भी देखेंगे कि ये जो अलजेब्रिक पॉइंट्स हैं, ये जो आपके पास पॉइंट्स आ गए हैं या जो नंबर्स आ गए हैं, और नंबर्स ही पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स ही नंबर्स हैं, तो इनका अलजेब्रा क्या होगा, इनके ऊपर ऑपरेशंस क्या होंगे वो हम देखेंगे। तो हम मेजर जो ऑपरेशंस डिस्कस करते हैं वो तो हमें ये है कि सबसे पहले आता है एडिशन। ओके, आप डिस्कस करते हैं 2 + 3 आपको पता है, आप कहते हैं 5 है एंड सो ऑन। और एडिशन का ही जो इन्वर्स प्रोसेस होता है वो सब्ट्रैक्शन, वो 2 - 3 आप कहते हैं -1। ओके, ये तो आप अलजेब्रिकली सॉल्व करते हैं। लेकिन आए ज़रा हम इस कॉन्सेप्ट को ज़रा थोड़ा सा और भी देख लेते हैं, ये ज्योमेट्रिकली ये कैसे रिप्रेजेंट होता है। तो ज्योमेट्रिकली अगर आप देखें तो ये आपकी रियल लाइन है और ये ओरिजिन है, कोई एक पॉइंट है से x, और आपसे कहा जाता है आपने कैलकुलेट करना है x + 1। तो x + 1 का मतलब है कि आपने यहाँ पर इसको 1 यूनिट राइट पे मूव कर देना है, क्योंकि राइट पे पॉजिटिव नंबर है। तो 1 यूनिट राइट पे मूव करेंगे तो ये आ जाएगा x + 1। तो इट मीन्स कि जो इसकी न्यू पोजीशन है वो यहाँ पर आ जाएगा और वो होगी x + 1। तो इट मीन्स कि व्हेन एवर यू वांट ए नंबर टू बी एडेड इन ए पर्टिकुलर नंबर x, तो आपने उसके उतने ही यूनिट्स राइट पे मूव कर देना है। और इसी तरह आपके पास फॉर एग्जांपल एक नंबर है, आप कहते हैं x - 2, तो आप यही करें कि ये x है, इसकी 2 यूनिट्स इसको लेफ्ट कर दें आप। तो 1 यूनिट यहाँ पर हो गया, ये आप कह लें कि x का -1 यूनिट, और इतना ही आपने इसको फर्दर मूव कर देना है।
इतना ही आप फर्दर इसको मूव कर दें तो ये -1 मोर एंड एज ए रिजल्ट वी विल कम x-2। तो ये x-2 आपकी न्यू पोजीशन होगी, ये x-2 है। तो इट मीन्स कि आपने देखा यहाँ पर कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन फ्रॉम ए पर्टिकुलर नंबर इज नथिंग बट ए ट्रांसलेशन ऑफ द नंबर्स, और एडिशन जो सा है एज ए रिजल्ट अब आप कहेंगे कि एडिशन ऑन ए रियल लाइन इज ए ट्रांसलेशन ऑफ नंबर्स। तो ट्रांसलेशन के मीनिंग है एक लीनियरली आपने उसको मूव करना है, एक लीनियर मोशन है, लीनियर मोशन आप कह लें कि आपने जितने यूनिट्स किसी में ऐड करने हैं उतने यूनिट्स आप राइट या लेफ्ट पे ऑन ए रियल लाइन आपने उसको स्लाइड कर देना है, स्लाइड कर देना है नंबर्स को, उसकी पोजीशन आपको न्यू पोजीशन मिल जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट ऑपरेशन है आपके पास मल्टीप्लिकेशन का, आपके पास नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन को हम यहाँ पर एज ए स्केलिंग लेंगे। स्केलिंग क्या है? स्केलिंग भी आपकी जस्ट एम्पलीफाई करना, किसी चीज को बढ़ाना। अब स्केलिंग का मतलब क्या है? इसमें सबसे पहले आता है कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा है इसकी डायलेशन। डायलेशन फॉर एग्जांपल आप देखें, कॉन्ट्रैक्शन है जी मेकिंग स्मॉल और कॉन्ट्रैक्ट और स्क्वीज, और डायलेशन के मीनिंग है आपकी लेंथन करना, किसी चीज को इंक्रीज कर देना, बढ़ा देना, इंक्रीज कर देना, एक्सपेंड कर देना, ये सब मीनिंग है। तो कॉन्ट्रैक्शन है और एक्सपेंशन। आप देखें इसको रियल लाइन के ऊपर हम इस आइडिया को पुट करते हैं, क्या मीनिंग हो सकते हैं इसकी। एग्जांपल ये आपके पास ना ओरिजिन है, आप कहते हैं जी 2 into 3 तो 6 आता। ओके, तो अब 2 into 3 6 कैसे आया आपने इनफैक्ट आप देखें वो तो आप कहते हैं 2 + 2 टाइम्स आप कर दें तो आपको 6 मिल जाएगा। ओके, वेल डन, हम मानते हैं। लेकिन हम इसको ज्योमेट्रिकली भी जरा देखते हैं कि ये 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, ये 3 यूनिट, 4, 5 और ये 6। आपके पास इनिशियल पॉइंट है जी आपका 2 और आपको क्या मिलना है 6। ओके, रिजल्ट है। अब 2 से 6 कैसे मिल रहा है आपको 3 से मल्टीप्लाई करके? इसका मतलब ये है 2 को 3 टाइम्स, 2 के पूरे यूनिट को 3 टाइम्स आप लेंथन कर दें, 3 टाइम्स इंक्रीज कर दें। तो इट मीन्स कि ये 1 टाइम, ये आपके पास नेक्स्ट 2 टाइम और ये नेक्स्ट 3 टाइम। तो इट मीन्स कि आपने यहाँ पर इसकी कॉन्ट्रैक्शन कर दी, आपने इसकी डायलेशन कर दी है, आपने इसको इंक्रीज कर दिया है। तो ये आपके पास 2 यूनिट था और ये इंक्रीज होकर 2 into 3 यूनिट्स, तो 3 टाइम्स आपने इसको स्केल अप कर दिया। इसी तरह आपके पास अगर 2 into आपसे कहा जाए जी 4 into 1/2 है, ये करना है, तो इट मीन्स कि अब आपके पास क्या होगी सिचुएशन के पास, आपके पास 0, 1, 3 and 4, तो 4 यूनिट्स है, इसका आपने हाफ करना है। इट मीन्स कि अब आपके पास ये 4 यूनिट्स हैं, इसको आपने हाफ कर देना है। इस मीन्स कि जो पहले ऑलरेडी लेंथ थी 4 यूनिट्स की, इसको आपने स्मॉल कर देना है, कंट्रैक्शन कर देनी है। तो इट मीन्स कि ये 4 को आपने रिड्यूस करके हाफ कर दिया। तो ये ज्योमेट्रिकली है कि आपने उसको स्क्वीज कर दिया, आपने उसकी लेंथ को स्मॉल कर दिया। तो ये स्लाइडिंग और कंट्रैक्शन ये कॉन्सेप्ट हैं आपके मल्टीप्लिकेशन के। इसी तरह अब आप -1 से देखते हैं, मीन्स कि आपके पास एक -x है, तो -x की क्या मीनिंग आप लेंगे कि आपके पास -1 into x